हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए आज बात करते हैं। टॉपिक आज है हमारा स्थानीय मान। तो जो मेन टॉपिक है आज, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कुछ साधारण संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। उसके बाद बात करेंगे दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे संख्या है कोई, ये संख्या है, ठीक है। तो पहले संख्या को पढ़ लीजिए आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। मतलब जैसे करोड़ या अरब, ठीक है, या खरब, इस प्रकार से बोले तो एक संख्या को उठा के पढ़ेंगे। यदि साथ में 10 लग जाए, जैसे 10 करोड़, 10 अरब या 10 खरब, तो दो संख्याओं उठा के पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा क्या है, लाख। 10 लाख तो नहीं, मेरी कोई 10 लाख के स्थान पे कोई संख्या नहीं है ना, लाख तक ही स्थान पर है। तो उठा के पढ़ेंगे हम क्या, 3 को, एक संख्या को उठा के 3,56,789, इस प्रकार से। तो अब एक चीज़ देखिए आप, इकाई मतलब 1 का गुणा इकाई में, दहाई 10 का गुणा, सैकड़ा 100 का गुणा, हजार का गुणा, 10,000 10,000 का गुणा, लाख 1,00,000 का गुणा। तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं। लेकिन अब थोड़ा इसका देखो कितना जाएगा, 9 एकम 9 जाएगा, इसका 80, इसका 700, इसका 1,000 गुणा है ना, तो 6,000 हो जाएगा, इसका 50,000 और इसका 3,00,000 3,00,000। तो क्या हम देख रहे हैं, हमने पाया कि जैसे इकाई में जो संख्या हमारी है उसका स्थानीय मान तो वही स्वयं खुद संख्या होती है। उसके बाद जो संख्या है, जैसे 8 है, तो यहाँ हम देखेंगे, हम क्या देख रहे हैं कि 8 के बाद कितना अंक है, 8 के बाद सिर्फ एक अंक और है, एक अंक और है। तो उसके इस एक अंक है बाएं में, तो 1 0। 7, जैसे 7 का स्थानीय निकाल रहे हैं हम, तो 7 के बाएं स्थान पर या 7 के इस साइड बाएं साइड में कितने अंक और हैं अभी, 1 2 अंक हैं, तो 2 0 7 पे। ये देखिए 7 का 2 0। 6, जैसे 6 का निकाल रहे हैं, तो 6 के इस तरफ मतलब दाएं तरफ कितने अंक हैं, 3 1 2 3, ठीक है। तो 6 के दाएं 3 अंक हैं, तो क्या हो जाएगा, 6,000। और यहाँ देखिए, जैसे 5 के ये जो स्थान है आपका, इसका ये इधर दायां होता है, इधर बायां है। तो 5 के दाएं कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो 4 0 5 पे। 3 पे के इधर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 3 पे 5 0। तो इस प्रकार से तो निकालते हैं हम साधारण संख्याओं का स्थानीय मान। तो आइए अब देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ी सी चीज़ है, थोड़ा वो देख लो आप लोग। जैसे इधर देखिए, जैसे ये संख्या लिखी हुई है, इसमें आपका जो दशमलव लगा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें अंक के बाद मतलब 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये 6 लिख लीजिए आप। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है आपको, वो अंक और दशमलव अंक के बीच में कितने अंक हैं, एक, देखिए जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है, उस अंक और दशमलव अंक के बीच में देखेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 0 रख दीजिए आप, ठीक है। जिस अंक का निकाल रहे हैं उसके पीछे साइड या उसके बाएं साइड में 3 अंक हैं, तो बाएं साइड में 3 0, 1 2 3 0, फिर पॉइंट लगा देंगे और 0। इसी प्रकार से अगर 9 का निकालते हैं तो 9 लिख लीजिए आप। 9 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं, तो 2 अंक, तो 2 जीरो रख लीजिए आप।
पॉइंट लगाइए 0। इसी प्रकार से 8 का निकालते हैं जैसे, तो 8 लिख लीजिए आप। इस 8 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1 अंक, तो 1 0 हो जाएगी और पॉइंट लग जाएगा 0। 4 का निकालेंगे इससे, तो देखेंगे ये 4 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1 भी नहीं है ना। इस 4 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1 भी नहीं है, तो कोई 0 नहीं, डायरेक्ट पॉइंट लग जाएगा और 0। ये तो अभी तक दशमलव बिंदु के दाएं साइड के अंकों का स्थानीय मान निकालना सीखा। अब दशमलव बिंदु के बाएं साइड में के जो अंक हैं उनका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। एक तरह से ये हम भूल जाएंगे कि पॉइंट लगा हुआ ही नहीं है, मान चलेंगे इस संख्या सिर्फ हमारी इतनी लिखी हुई है। तो जैसे हम साधारण संख्या का स्थानीय मान निकालते थे, वैसे ही दशमलव बिंदु के बाएं साइड में लिखी हुई संख्या या अंकों का स्थानीय मान निकाल लेंगे। जैसे 3 है तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी क्या बताया आपको, दशमलव बिंदु के बाएं साइड में लिखे हुए अंकों का स्थानीय मान उसी तरह निकालते हैं जिस प्रकार से कोई भी साधारण संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे ये देखो, इतना तो मैंने निकाल लिया है, ठीक है, इसको भूल जाइए आप। मान के चलिए कि सिर्फ मेरे पास 53 है, 5 और 3 है, तो 3 का 3 हो जाएगा। अब 5 का कैसे निकालेंगे, देखिए अब ऐसे निकालेंगे कि 5 और या 5 के इधर कितने अंक और हैं? 1, कौन सिर्फ 3 ही तो है, तो 5 लिख लेंगे। और या ऐसे कर लीजिए, ये 5 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1 अकेला है ना, 3, तो 1 0। अगर मान चलो यहाँ पर कोई संख्या एक और ले लें हम, 7, ठीक है। अब इसका पूछ दे तो इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, तो ये 7 ले लीजिए आप। अब क्या करेंगे, जिस संख्या का हम स्थानीय निकाल रहे हैं वो संख्या और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 2 अंक, 1 2। अब देखिए, अब उस संख्या के इस साइड मतलब दाएं साइड में अंक हैं, तो दाएं साइड 0 उड़ाएंगे, ठीक है, और आपका ये निकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप निकालना चाहें तो इसका निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो आइए एक और बता दे रहे हैं हम, और जो शेष है आप निकालना। जैसे मान लीजिए यही दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ भी सेम जो यहाँ जो प्रोसेस मैंने किया है, सेम वैसे ही आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको निकालना है इस 4 का, तो क्या करेंगे, ये हम 4 लिख लेंगे, और जिस संख्या का हम स्थानीय निकाल रहे हैं उस संख्या और दशमलव बिंदु के, ये रहा हमारा दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1 2 3 4, तो 4 0 किधर रखेंगे भैया, तो 0 जो रखेंगे हम संख्याएं किधर हैं? संख्या हमारी बाएं साइड में है, तो बाएं साइड में 0, 1 2 3 4, 4 0, 1 2 3 4। अब पॉइंट लगा देंगे और एक 0 ये। इसी प्रकार से यदि हम निकालते हैं 9 का, तो कैसे निकालेंगे, बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है। तो देखिए, जैसे अब इसका 9 का निकालना है, तो 9 लिख लीजिए आप। अब देखिए आप 9 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 0, 1 2 3, पॉइंट लगाइए 0। इसी प्रकार से 7 का निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ये 7 लिख लीजिए आप। ये 7 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 2, तो 2 0, 1 2, पॉइंट लगाइए 0, ठीक है। अब निकाल ले 2 का, तो कैसे निकालेंगे, तो भी आप ये 2 का निकाल लेना, तो 2 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1, अकेला 9 है ना, तो 1 0, पॉइंट 0, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका निकाल लेंगे, इस 9 का क्या निकलेगा आपका, इस 9 का इधर निकाल लीजिए, ये 9 लिख लीजिए। ये 9 और दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1 भी नहीं, ये 9 और इस दशमलव बिंदु के बीच में कितने अंक हैं? 1 भी अंक नहीं है, तो पॉइंट लग जाएगा,
ठीक है, और 0 लग जाएगी। ये हो गया आपका। अब इसका निकालना है, इसका तो खाली वही हो जाएगा जिस प्रकार से आपका किसी साधारण संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं, उसी प्रकार से दशमलव बिंदु के जो बाएं साइड में जो संख्या लिखी हुई है या जो अंक लिखे हुए हैं उनका हम स्थानीय मान सेम वैसे ही निकालेंगे। जैसे 9 का क्या हो जाएगा हमारा, इकाई का गुणा 9 ही रह जाएगा, इसमें दहाई का गुणा ये 80 हो जाएगा, इसमें सैकड़ा या ऐसे इस 3 और दशमलव बिंदु के बीच में कितना अंक है 2, तो मतलब 2 0। इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप इसका निकालें, इसका निकालें, इसका भी निकालें आप, और एक संख्या लिखी हुई इसका भी निकालें। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है।